सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म से वज़ीर आला बलूचिस्तान और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अलग अलग मुलाकात। सदर ने कहा कि बलूचिस्तान में सिक्योरिटी सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जाएं। वज़ीर आज़म की दहशत गर्दों की निशानदही करके उनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई की हिदायत। दहशत गर्दों से बात होगी ना नर्म रवैया अपनाएंगे। दहशत गर्दी को खत्म करने का वक्त आ गया। जो कुछ भी हो जाए दहशत गर्दों का मुकम्मल खात्मा होगा। दहशत गर्द ग्रुप अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रहे हैं। दहशत गर्द पाकिस्तान और चीन के दरमियान फासले पैदा करना चाहते हैं। सी पैक और दीगर तरक्याती मंसूबे रोकना चाहते हैं। अफवाज पाकिस्तान को दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में तमाम वसाइल मुहैया करेंगे। आईन पाकिस्तान को तस्लीम करने वालों के साथ बातचीत के दरवाजे खुले हैं। दहशत गर्दी की हालिया लहर में 50 से ज्यादा पाकिस्तानी शहीद हुए। बलूचिस्तान और केपी में दहशत गर्दों ने बेगुनाह पाकिस्तानियों को निशाना बनाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू। विफाकी काबीना की बलूचिस्तान में दहशत गर्दी के वाक़यात की शदीद मज़म्मत। शहीद सिक्योरिटी एहलकारों और शहरियों के लिए दुआए मग़फ़िरत। मुलव्विस दहशत गर्दों की जल्द अज जल्द निशानदही करके भरपूर कार्रवाई की हिदायत। विफाकी काबीना ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के लिए 20 अरब रुपए की मंजूरी दे दी। दहशतगर्दों ने हमला किया है, बिल्कुल किया है, छुप के किया है ना, सामने आते मुकाबला करते। किसी ऑपरेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। ये एक एसएचओ की मार है और आप देखेंगे ये एक एसएचओ की मार रहेंगे इंशाल्लाह ताला। इनके लिए कोई लंबी चौड़ी हमें साइंस करने की ज़रूरत नहीं है। ये दहशतगर्द हैं और दहशतगर्दों का मुकाबला करना हमारी सिविल आर्म फोर्सेज भी जानती हैं, हमारी आर्म फोर्सेज भी जानती है, हमारी पुलिस भी जानती है और इनका बंदोबस्त होगा। बलूचिस्तान में किसी ऑपरेशन की जरूरत नहीं। ये दहशतगर्द एक एसएचओ की मार है। डरने वाले नहीं। दहशतगर्दों को बहुत जल्द जवाब मिलेगा। दहशतगर्द छुप कर आते हैं, हमला करते हैं और भाग जाते हैं। दहशतगर्दी के वाक़यात नाकाबिले बर्दाश्त हैं। बलूचिस्तान के मसले पर काम किया जा रहा है। वज़ीर आला बलूचिस्तान जो भी फैसला करेंगे हम उनके साथ हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वज़ीर आला बलूचिस्तान के हमराह मीडिया से गुफ्तगू। दहशतगर्द सॉफ्ट टारगेट तलाश करके हमला करते हैं। मुसाफिरों को बसों से उतार कर कत्ल करके फरार हो जाते हैं। मुट्ठी भर अनासर तकरीबी कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं। मीर सरफराज बुख्ती वज़ीर आला बलूचिस्तान और वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत इजलास अमन आमा और अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किए गए इक़दाम पर तबादला ख्याल। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात बारे ब्रीफिंग। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग हर पाकिस्तानी की जंग है। बलूचिस्तान में अमन के लिए हर मुमकिन ताउन करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी। सिक्योरिटी फोर्सेस का वादी तीराह में खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में फितनाल ख़वारिज के 25 दहशतगर्द हलाक, 11 जख्मी। हलाक दहशतगर्दों में रिंग लीडर अबूजर उर्फ सद्दाम भी शामिल। दहशतगर्दों से मुकाबले के दौरान पाक फौज के 4 जवान मादरे वतन पर कुर्बान हो गए। ऑपरेशंस में फितनाल ख़वारिज को पहुंचने वाला भारी नुकसान सिक्योरिटी फोर्सेस के दहशतगर्दी के खात्मे के अज़्म की तजदीद करता है। ISPR सदर और वज़ीर आज़म की दहशत गर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर पजीराई। ऑपरेशन के दौरान जामे शहादत नोश करने वाले जवानों को मुझ समेत पूरी कौम खिराजी अकीदत पेश करती है। दहशत गर्दी के अफरीद के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दहशत गर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराजी तहसीन। जो लोग पाकिस्तान की रियासत को तस्लीम करते हैं उनसे मुज़ाकरात हो सकते हैं, होने चाहिए। जो नाराजगी के नाम पे पहाड़ों में चढ़कर इनोसेंट लोगों को मारेंगे तो ये पूरा हाउस यूनैनिमसली उनको कंडेम्ड करे, उनकी मजम्मत करे। वो दूसरे एजेंसीज के हाथों में खेल रहे हैं। हमने वो दहशत गर्दों को अपना जेलों से छुड़वाया, हमने रास्ते खोले। वो जो यहाँ से भागे हुए थे उन 2 ऑपरेशंस के बाद वो वापस पाकिस्तान में आए। ये डायलॉग के नाम पे हमने बहुत बड़ा ब्लंडर किया। नाराजगी के नाम पर पहाड़ों पर चढ़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। जो रियासत पाकिस्तान को तस्लीम करते हैं उनसे मुज़ाकरात हो सकते हैं। दहशतगर्दों को बसाया गया। डायलॉग के नाम पर बहुत बड़ा ब्लंडर किया गया। जब भी पाकिस्तान टेक ऑफ करने लगता है टांगे खींची जाती हैं।
दुश्मन चाहता है पाकिस्तान मुआशी कुव्वत न बने। दहशतगर्दी और मुआशी मसाइल पर सियासत से बालातर होकर हल ढूंढना होगा। बलोचिस्तान इशू पर सियासत न करें, बातों के बजाय हमें कोई हल तलाश करना चाहिए। नायब वजीर आजम इसहाक डार का सेनेट में इजहार ख्याल। इसहाक डार को माइक देने पर ऑपोजिशन की नारेबाजी। बलूचिस्तान में इस किस्म का इंटेलिजेंस फेल्योर आप कहेंगे कि इतनी बड़ी लेवल पे एक ऑपरेशन हुआ है या जो भी अटैक हुआ है उसका किसी को पता ही नहीं चला, ये कैसे हो गया? ये हम कैसे मान लें? हमें बताया जाए। इंटीरियर मिनिस्टर वो हमें बताएं कि ये क्या हो रहा है मुल्क में। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इतनी बदतर हो गई है कि जिसमें कोई भी शहरी अपने आप को महफूज नहीं समझता। ऐसे हालात में इस मुल्क में कौन इन्वेस्टमेंट करेगा? मुल्क में अमनो अमान की सूरत हाल बदतर हो गई। ऐसे हालात में मुल्क में सरमायाकारी कौन करेगा? जो कुछ बलूचिस्तान में हुआ वो इंटेलिजेंस की नाकामी है। बलूचिस्तान के लोगों में इस्तराब पाया जाता है, चाहते हैं अमनो अमान की सूरत हाल पर ऐवान में बहस हो। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शिबली फराज का सेनेट में इजहार ख्याल। पंजाब पुलिस ने हर तरह का जुल्म ढाया है। तहरीक इंसाफ के लोगों के घरों में दाखिल होना सॉफ्ट टारगेट है। कच्चे के इलाके में ये डाकुओं का मुकाबला नहीं करते। इस तरह मुल्क आगे नहीं पीछे की तरफ जाएगा। शिबली फराज की कड़ी तनकीद। जिस तरह हम कहते हैं कि 1973 बेहतरीन कागज का टुकड़ा है आईने पाकिस्तान जो पाकिस्तान को मिला है, लेकिन बदकिस्मती से अमल के जो हालात है वो हम सबको पता है। इस तरह सर नेशनल एक्शन प्लान बेहतरीन कागज का टुकड़ा साबित हुआ है दहशतगर्दी के खिलाफ, उस पे आज तक अमल नहीं हुआ। वो लोग सहूलतकार हैं जिन्होंने सर 102 दहशतगर्द कैदियों को रिहा किया है। क्या वो सहूलतकार है या नहीं? नेशनल एक्शन प्लान बेहतरीन कागज का टुकड़ा, लेकिन कभी अमल दरामद नहीं हुआ। बदकिस्मती से आइन की तरह नेशनल एक्शन प्लान पर भी अमल नहीं हुआ। दहशतगर्दों को रिहा किया गया, क्या वो सहूलतकार हैं या नहीं? दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी को जिहाद के नाम पर प्रोमोट किया गया। इसके बदले लाखों डॉलर पाकिस्तान में आए। पाकिस्तान में बाकायदा उन लोगों के ट्रेनिंग सेंटर रह चुके हैं। सरबराह ANP अमल वली खान का सेनेट में इजहार ख्याल। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल सेनेट से मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। इस्लामाबाद बल्दियाती एक्ट में मजीद तरमीम का बिल भी कसरत राय से मंजूर। तहरीक इंसाफ की इस्लामाबाद बल्दियाती एक्ट में मजीद तरमीम की मुखालफत। नया कानून पार्लियामेंट से मंजूर होते ही इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात रुक गए। सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट एक्ट कानून बन जाएगा। इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद की दोबारा हल्काबंदियां करेगा। नए एक्ट के तहत इस्लामाबाद की हर यूनियन काउंसिल्स के 9 जनरल वार्ड्स होंगे। बराह रास्त इंतखाब में वोटर्स सिर्फ 9 जनरल वार्ड्स के उम्मीदवारों को वोट देंगे। 9 वार्ड्स मेंबरान खातून, नौजवान, अक़लियत, मजदूर और किसान को मुंतखब करेंगे। इस्लामाबाद में लोकल बॉडीज इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का कल आखिरी रोज। 2022 में भी एक्ट में तब्दीली से लोकल बॉडीज इंतखाबात मुलतवी हो चुके। हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाकर 23 करने पर गौर। हुकूमत रुकन बैरिस्टर दानियल चौधरी का सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद में इजाफे का बिल आइंदा हफ्ते ऐवान में पेश होगा। 1997 के एक्ट में तरमीम के जरिए सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाई जाएगी।